अगर आप 10 से 18 लाख के बजट में एक एसयूवी लेने वाले हो और शॉर्ट लिस्ट में किया सिरोस, किया सोनेट और टाटा नेक्सॉन है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इन तीनों गाड़ियों में एक ऐसी है जो शोरूम में सबसे ज्यादा पसंद आती है, एक जो घर वाले बोलते हैं यही ले लो, और एक ऐसी है जो अगर गलत चूज कर ली तो आप हर महीने ईएमआई भरते वक्त रिग्रेट करोगे। और सबसे शॉकिंग बात, जो गाड़ी सबसे ज्यादा बिक रही है जरूरी नहीं वो आपके लिए बेस्ट हो। सच बताओ, आप गाड़ी किस बेसिस पे लोगे, लुक्स, फीचर्स या फैमिली कंफर्ट? क्योंकि अगर आपने रॉन्ग प्रायोरिटी चूज की तो 15 लाख का डिसीजन गलत हो सकता है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा आपके यूज के हिसाब से कौन सी कार बेस्ट है और कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, और ट्रस्ट मी, थर्ड कंपैरिजन के बाद आपकी करंट चॉइस चेंज हो सकती है। सबसे पहले नंबर की बात आई तो लुक्स एंड रोड प्रेजेंस। इंडिया में गाड़ी पहले दिल से खरीदी जाती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। क्या सोनेट की फ्रंट डिजाइन की बात आई तो फ्रंट में अग्रेसिव दिखने वाली टाइगर नोज ग्रिल, उसके साथ स्लीक एलईडी डीआरएल्स और स्टार मैप एलईडी हेडलैम्प जैसे डिजाइन एलिमेंट्स इस गाड़ी को स्पोर्टी लुक्स देती है। रियर की बात आई तो कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प्स और साइड में डुअल टोन अलॉय व्हील्स जैसे बहुत सारे डिजाइन एलिमेंट्स किया सोनेट में मिलते हैं। सोनेट की बिल्कुल ऑपोजिट डिजाइन लैंग्वेज में आते हैं किया सेरोस। किया सेरोस की डिजाइन लैंग्वेज की बात आई तो टॉल बॉय डिजाइन के साथ आते हैं, बिल्कुल वैगनार की तरह। फ्रंट डिजाइन की बात आई तो स्टार मैप एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स और रियर में एल शेप्ड टेल लाइट्स और साइड में फ्लश डोर हैंडल्स, 17 इंच अलॉय व्हील्स जैसे डिजाइन एलिमेंट्स आते हैं। किया सेरोस की लुक्स थोड़ा पोलराइजिंग है, कुछ लोगों को इसका डिजाइन बहुत सारा बेकार भी लग सकता है। इस गाड़ी से और तगड़ी दिखने वाली एक और गाड़ी आती है, वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की डिजाइन की बात आई तो टाटा नेक्सॉन की डिजाइन समय के साथ इवॉल्व हुआ है। इसकी फ्रंट डिजाइन की बात आई तो बहुत ही बोल्ड, मस्कुलर और एसयूवी वाली फीलिंग आती है। और लाइट्स की बात आई तो सीक्वेंशियल एलईडी डीआरएल्स वो टर्न इंडिकेटर जैसा भी काम करते हैं। रियर में कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प विद वेलकम एंड गुड बाय एनिमेशन और रियर वाइपर हिडन है, बिल्कुल रेंज रोवर की तरह। ये सब डिजाइन एलिमेंट्स इस गाड़ी बहुत ही अच्छी लुकिंग गाड़ियों में से एक है। एक गाड़ी खरीदने से पहले लुक्स एक मात्र कारण नहीं बन सकता है, क्योंकि सबसे अच्छी लुकिंग कार लेना सबसे बड़ा बाई मिस्टेक हो सकता है। एक गाड़ी एक्सटीरियर से जितना ज्यादा अच्छा दिखने चाहिए वैसा ही अंदर भी होने चाहिए। अब एक्सटीरियर पसंद आ गया तो अब देखते हैं अंदर की सच। दूसरा नंबर पर आती है स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी। यहाँ गेम कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यही वो सेगमेंट है जहाँ यूट्यूब रिव्यूज फेल हो जाते हैं और रियल लाइफ स्टार्ट होती है। इस केस में सबसे बेहतरीन गाड़ी है किया सेरोस। किया सेरोस की व्हील बेस अप्रोक्सीमेट 2550 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm। यही वो गाड़ी है इस कंपैरिजन में सबसे ज्यादा व्हील बेस ऑफर करती है। इस सब 4 मीटर सेगमेंट में इससे ज्यादा लॉन्ग व्हील बेस ऑफर करने वाली एक और गाड़ी मिलती है। वो कौन सी गाड़ी है आप कमेंट करके बताएं। इसका बूट स्पेस अराउंड 390 लीटर से 465 लीटर तक आती है। फिर भी इसका स्पेस यूटिलाइजेशन किया ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है, क्योंकि इसकी रियर सीट में स्लाइडिंग फीचर आती है। इसके वजह से आप सीट को एडजस्ट करके आपके बूट स्पेस को इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताए तो रियर सीट पे बैठने वाले को सबसे ज्यादा लेग रूम मिलेगा और लगेज के लिए भी टेंशन नहीं। इस गाड़ी को बिल्कुल ऑपोजिट है किया सोनेट, क्योंकि सिरोस थोड़ी रियर फोकस्ड गाड़ी है और सोनेट एक ड्राइवर फोकस्ड गाड़ी है। किया सोनेट की बात आई तो इसका व्हील बेस अप्रोक्सीमेट 2500 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm और बूट स्पेस 385 लीटर्स में आती है। फ्रंट में प्रीमियम फील मिलेगा, लेकिन रियर सीट पे टॉल पैसेंजर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील हो सकता है। इन सभी गाड़ियों के बीच में आते हैं टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन एक बैलेंस्ड पैकेज ऑफर करते हैं। इसका व्हील बेस अप्रोक्सीमेट 2498 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm और बूट स्पेस अराउंड 382 लीटर्स में आते हैं। इसका मतलब है कि फैमिली के लिए डिसेंट और बट सिरोस जैसी एयरी फीलिंग नहीं आती है। बट क्या आप सिर्फ स्पेस की वजह से एक गाड़ी खरीदते हो? नहीं ना। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट,
जहां एक कार बायर को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो है फीचर्स। इस सेगमेंट में फीचर्स के मामले में बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि तीनों गाड़ियों में ऑन पेपर फीचर लोडर लगती है लेकिन रियल डिफरेंस फील में आते हैं। इस मामले में सबसे बेहतरीन गाड़ी है किया सोनेट। किया सोनेट में आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ, बोस साउंड सिस्टम, 360 डिग्री कैमरा, 4-वे पावर ड्राइवर सीट, 10.25 इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एयर प्यूरिफायर जैसे फीचर्स आते हैं। इन सब फीचर्स की वजह से ये गाड़ी आपको हर बार ड्राइव करते वक्त प्रीमियम फील देंगी। इस गाड़ी से ज्यादा फीचर ऑफर करने वाली एक और गाड़ी आती है वो है किया सेरोस। किया सेरोस में पैनोरामिक सनरूफ, 13 इंच ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बीच में एसी कंट्रोल्स के लिए भी एक स्क्रीन मिलते हैं। इसके साथ 8 स्पीकर हार्मन गार्डन ऑडियो सिस्टम, फ्रंट एंड रियर सीट वेंटिलेशन, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 64 कलर एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इस गाड़ी के कैबिन को एक अप मार्केट फील देती है। स्पेशली रियर पैसेंजर्स के लिए भी एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग है। इन सब फीचर रिच गाड़ियों के बीच में आते हैं टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन भी पीछे नहीं है। टाटा नेक्सॉन की बात आई तो 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, JBL साउंड सिस्टम, पैनोरामिक सनरूफ और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे फीचर्स आते हैं। फीचर स्ट्रॉन्ग है बट फोकस ज्यादा प्रैक्टिकलिटी पे है, नॉट फ्लैशी लग्जरी। इन तीनों गाड़ियां फीचर लोडेड है। अब चौथी पॉइंट की बात करते हैं, परफॉर्मेंस एंड माइलेज। चलो भाई, अब आते हैं वो पॉइंट जहां सब लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं। कुछ लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए, कुछ लोगों को माइलेज चाहिए, कुछ लोगों को दोनों भी चाहिए। इन सब मामलों में सबसे अच्छी इंजन ऑफर करने वाली एक गाड़ी है किया सोनेट। किया सोनेट में मल्टीपल इंजन ऑप्शन और ट्रांसमिशन भी मिलते हैं। फर्स्ट 1.2 लीटर NA पेट्रोल, इसमें इसका पावर आउटपुट 83 PS और टॉर्क 150 न्यूटन मीटर टॉर्क भी मिलते हैं। इसके साथ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आते हैं। सोनेट पर एक और पेट्रोल इंजन आती है वो है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल। इसका पावर आउटपुट 120 PS, 172 न्यूटन मीटर टॉर्क भी मिलते हैं। 6 स्पीड IMT और 7 स्पीड DCT मिलते हैं। ये सबसे पावरफुल इंजन है। और अब आपको पेट्रोल नहीं चाहिए, आप दिल्ली NCR में नहीं रहते हो, आपको 1.5 लीटर डीजल इंजन भी आते हैं। इसका पावर आउटपुट 116 PS, 215 न्यूटन मीटर टॉर्क भी आते हैं। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आते हैं। माइलेज की बात आई तो पेट्रोल में 18 to 19 किलोमीटर kmpl माइलेज मिलते हैं और डीजल में 24 kmpl। सिटी ड्राइविंग के लिए स्मूथ रिफाइंड इंजन चाहिए तो पेट्रोल लीजिए और डीजल लीजिए, आपकी रनिंग ज्यादा हो। सोनेट जैसा सिमिलर पावर ट्रेन ऑफर करने वाली एक और गाड़ी है किया सेरोस, जिसमें 1.2 NA इंजन नहीं मिलता है बल्कि इसमें मिलता है सेम सोनेट जैसा 1 लीटर टर्बो पेट्रोल विद 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT के साथ और 1.5 लीटर डीजल, 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक आते हैं। और माइलेज और पावर फिगर्स सिमिलर है। इस गाड़ी में सबसे अच्छा इंजन डीजल इंजन है क्योंकि ये एक फैमिली ओरिएंटेड व्हीकल है। इसमें अच्छी माइलेज और परफॉर्मेंस मिलेगा। इस पॉइंट पर सोनेट और सेरोस के कंपैरिजन में ज्यादा शाइन करने वाली गाड़ी है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन में बहुत सारे पावर ट्रेन्स आते हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG, EV भी आती है। इससे इस गाड़ी का पावर ट्रेन के मामले में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करती है। पेट्रोल की बात आई तो 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल, इसका पावर आउटपुट 120 PS और 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क भी मिलते हैं। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT और 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक भी आते हैं। और आप लोगों को इस इंजन के साथ CNG भी ऑप्ट कर सकते हो 6 स्पीड मैनुअल के साथ, तब इस इंजन की पावर आउटपुट 100 PS होंगे। अब बात आती है डीजल की। 1.5 लीटर डीजल, इसके पावर आउटपुट 115 PS और 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क भी मिलते हैं। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT भी आते हैं। माइलेज की बात आई तो पेट्रोल में 17 kmpl और CNG में 24 kmpl पर kg और डीजल में 23 kmpl। सबसे बड़ा एडवांटेज मल्टीपल फ्यूल ऑप्शंस के साथ आते हैं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा और बचत भी। इसके अलावा मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपका यूसेज कितना है? आपकी रनिंग कम है तो पेट्रोल और टर्बो लीजिए
और आपका रनिंग हाई है तो डीजल और सीएनजी ले। आप इस पे कोई गलती की तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लीजिए। अब आपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इंजन चूज की होंगी। अब आपका इंजन पावरफुल हो सकता है या माइलेज भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर सेफ्टी वीक हुई तो सब बेकार। चलो अब वो देखते हैं 5वीं पॉइंट, जहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सेफ्टी। इस पॉइंट में हम डिसीजन दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। इसमें किया सोनेट की बात आई तो लेवल 1 एडास, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और TPMS जैसे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। किया सोनेट की अभी तक कोई क्रैश हुआ है, इसके वजह से हम इसकी सेफ्टी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते। सेफ्टी रेटिंग्स के मामले में दमदार गाड़ी है किया सेरोस। किया के सबसे पहली गाड़ी है जो भारत एनकैप पे 5 स्टार रेटिंग लेकर आती है, जिसमें लेवल 2 एडास विद 16+ फीचर्स और 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और TPMS जैसे ज्यादा फीचर्स आते हैं। ओवरऑल इस कंपैरिजन में सबसे अच्छी सेफ कार में एक के किया सेरोस। सेफ्टी के मामले में एक और पॉपुलर गाड़ी है, वो है टाटा नेक्सॉन। टाटा की नाम ही काफी है। इसके बिल्ड क्वालिटी के मामले में इसको लोग देश का लोहा पुकारते हैं। टाटा नेक्सॉन में बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स आते हैं। लेवल 1 एडास, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स आते हैं। तो समराइज करूँ तो सेफ्टी के मामले में सेरोस और टाटा नेक्सॉन सबसे आगे है और सोनेट अभी पीछे है। इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग आने के बाद ही इसका कोई कंक्लूजन हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन की बात आई तो किया सोनेट लो अगर आपको प्रीमियम फील, फीचर्स और सिटी फ्रेंडली एक्सपीरियंस चाहिए, और किया सेरोस लो अगर आप फैमिली कंफर्ट, रियर सीट स्पेस और यूनिक रोड प्रेजेंस प्रायोरिटी करते हो, और टाटा नेक्सॉन लो अगर सेफ्टी, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल ओनरशिप चाहिए तो। और आप लोगों की डिसीजन मेकिंग इजी बनाने के लिए मैंने एक डिटेल्ड बाइंग गाइड चार्ट भी बनाया है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कौन सी कार किस बायर के लिए बेस्ट है, कौन सी वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और किसकी सेफ्टी स्ट्रॉन्गेस्ट है और लॉन्ग टर्म ओनरशिप में कौन सी बेस्ट रहेंगी। तो अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हो तो डिस्क्रिप्शन से PDF डाउनलोड ज़रूर करना। हो सकता है वो चार्ट आपको एक रॉन्ग कार लेने से बचा ले। आप कमेंट्स में बताओ आप इन तीनों में से कौन सी कार चूज करोगे और क्यों, और नेक्स्ट कंपैरिजन किस कार का चाहिए वो भी बता देना। टिल देन बाय।